कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध का पंचम अध्याय पूर्ण हुआ था। और पंचम अध्याय में श्री महात्मा विदुर जी के द्वारा हरिद्वार गंगा के तट पर भगवान मैत्रेय जी से, जो पराशर जी के पुत्र हैं, भगवान व्यास के सखा मित्र हैं, उनसे कई प्रकार के प्रश्न किए। विस्तार से प्रश्न करने के बाद उन्होंने श्री भगवान की सृष्टि, स्थिति और संहार की जो माया के द्वारा लीलाएं होती हैं, उनके संबंध में प्रश्न किया। उनके प्रश्न को सुनकर के मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए श्री भगवान के द्वारा कैसे सृष्टि की रचना की जाती है, कैसे रक्षा की जाती है, कैसे संहार किया जाता है, इसका वर्णन आरंभ किया। तो सर्वप्रथम क्रम यही है, सृष्टि, तब संरक्षण, तब संहार, प्रलय। तो क्रम प्राप्त भगवान की त्रिविध लीलाओं में सृष्टि लीला का आरंभ किया गया, और उसमें श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि प्रलय काल में भगवान अपने स्वरूप में स्थित थे, कोई भी दृक् प्रपंच दृष्ट प्रपंच नहीं था, केवल मात्र भगवान ही स्वरूप में स्थित विद्यमान थे। काल की प्रेरणा से जब सृष्टि का समय आया तो भगवान के मन में संकल्प उठा, एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूं, बहुत हो करके प्रकट हो जाऊं। और यह संकल्प भगवान के अंतःमन में क्यों जगा? क्योंकि जीवों के, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के पूर्व में किए गए जो कर्म थे, कायिक, वाचिक, मानसिक, वे फल देने के लिए उन्मुख हो गए, परिपक्व हो गए। कर्म जब पक जाता है तो फल देने के लिए उन्मुख होता है। तो अनंत ब्रह्मांड के जीवों के कर्म जब फल देने के लिए उन्मुख हो गए, परिपक्व हो करके, तो ही भगवान के मन में संकल्प जगा कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। तो उस समय दूसरा तो कोई था नहीं, दृश्य नहीं था, केवल मात्र दृष्टा भगवान थे,
तो भगवान को लगा कि अरे मैं भी नहीं हूं क्या। और इस प्रकार से जब उन्होंने संकल्प पूर्वक दृश्य का चिंतन किया, संकल्प के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया, तो दृक दृश्य रूप से माया शक्ति काल के द्वारा प्रेरित होकर के क्षुभित हो गई। शुद्ध हुई माया शक्ति में भगवान ने चिदाभास का आधान कर दिया। चिदाभास के आधान करने से महातत्व प्रकट हो गया और फिर महातत्व में भी भगवान की प्रेरणा, संकल्प और चिदाभास और उपादान कारण जो माया प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम, इन तीनों के द्वारा परिणाम हो करके अहं तत्व पैदा हुआ, अहंकार पैदा हो गया। वह अहंकार सात्विक, राजस, तामस, सात्विक को यहाँ वैकारिक, राजस को तेजस और तामस को तो तामस, इन शब्दों के द्वारा त्रिविध अहंकार प्रकट हो गया, जो क्रिया रूप और ज्ञान रूप उभयात्मक है। उस त्रिविध अहंकार से ही, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए, राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण प्रकट हुए, तामस अहंकार से तन्मात्र पूर्वक पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होकर के वे सब स्थित हो, किंतु स्थित हो जाने के बाद भी इन सभी को मिल करके जो विश्व ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए थी वह नहीं कर पाए। तो पिछले अध्याय में, पंचम अध्याय के अंत में यह वर्णन आ चुका है कि उन देवताओं ने भगवान की स्तुति की। नमामते देव पदार विंदम से आरंभ करके भावमयी स्तुति की। स्तुति करके भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, हम लोगों को आपने अपने लिए क्रीड़ा विहार तंत्र बनाने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु हम लोग भिन्न भिन्न स्वभाव के होने से अलग अलग पड़े हुए हैं, अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। आप कृपा करके हमें वह ज्ञान शक्ति दीजिए जिससे कि हम लोग मिल करके आपकी सेवा के लिए क्रीड़ा विहार तंत्र की रचना करने में सक्षम हो सकें। तो ज्ञान भी दीजिए और क्रिया शक्ति भी दीजिए, इन दोनों की प्रार्थना की। और साथ में देवताओं ने यह भी प्रार्थना की, प्रयोजन बताया जिससे कि विहार तंत्र की रचना करके जो संसार के जीव हैं वे आश्रय प्राप्त करके, है ना, अन्नादि भोग प्राप्त करें, हम लोग भी अन्नादि भोग प्राप्त करें और आपकी सेवा में तत्पर रहें, आपके लिए बलि अर्पण करें। तो इस तरह से आप कृपा करके हमको ज्ञान और क्रिया शक्ति का बल प्रदान कीजिए। इस तरह से जब आराधना किया, भगवान की प्रार्थना किया, देवताओं ने, देवगणों ने महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्र तत्व, इंद्रिय वर्ग, अंतःकरण वर्ग
सब वर्ग, यही सब देवता है। तब भगवान ने, अब अग्रिम अध्याय जो आ रहा है इसमें यही वर्णन किया जाएगा कि भगवान ने अपनी शक्ति का उस गण में संचार कर दिया। संचार कर देने से वे जो अभी तक अलग थलग पड़े हुए थे वे सब मिल करके और विश्व ब्रह्मांड की रचना करने में लग गए। ब्रह्मांड की रचना हो गई और इसके बाद फिर श्री भगवान के ही संकल्प से उस जो है आदिपुरुष, जो विश्व ब्रह्मांड विराट पुरुष के रूप में जो प्रकट हुआ था, उसके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदिभौतिक 3 प्रकार का विभाजन हो गया। क्योंकि 3 प्रकार का विभाजन हुए बिना देवताओं ने जो अपनी प्रार्थना में भगवान से निवेदन किया था कि जीव भी अपने लिए रहने की जगह मिल जाए, खाना पीना मिल जाए और आपकी अर्चा पूजा के लिए आपको बलि अर्पण करें, हम लोग भी खा पी करके हृष्ट पुष्ट बने रहें और आपको बलि अर्पण करें, तो यह प्रयोजन की सिद्धि भगवान ने विचार किया कि यह तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक वह पुरुषावतार 3 रूपों में विभक्त न हो जाए, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, है ना। तो उसमें तीनों का वर्णन आगे किया जाएगा। माने इंद्रियाधिष्ठान गोलक भगवान के विग्रह से प्रकट होगा और उसी गोलक में इंद्री को साथ में लेकर के इंद्रियाभिमानी देवता विराजमान होंगे और चतुर्थ जो है उस इंद्री से गृहीत होने वाला विषय, ये चारों जो हैं सभी पर्यायों में आगे वर्णन किए जाएंगे और यह वर्णन हो करके तब सांगोपांग जैसा देवताओं ने भगवान से निवेदन किया है और भगवान का जो विहार तंत्र का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वह तब संपन्न होगा। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ऊपर से एक समझने की है, क्योंकि यह सृष्टि प्रक्रिया का जो विज्ञान है, इधर असल में लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं ले जाते, किंतु विचार करने की बात है कि यही तो भगवान की लीला है और भगवान की लीला का श्रवण ही साधन का आरंभ है, भक्ति योग, ज्ञान योग की प्राप्ति के साधन का आरंभ है। इस प्रकार से यह लीला इस रूप में यहां वर्णन की गई है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों के जो मत हैं, नास्तिकवाद को छोड़ करके आस्तिक दर्शन में न्याय वैशेषिक, ये परमाणु से परमाणु कारणवादी है, आरंभवाद है इनके मत में। ईश्वर केवल निमित्त कारण है, क्योंकि नैयायिक और वैशेषिक ये दोनों दार्शनिक ईश्वर को वेद प्रमाण सिद्ध नहीं मानते। कहते हैं कि वेद में प्रामाण्य तो तब आवेगा जब ईश्वर के द्वारा उच्चरित माना जाए, किंतु ईश्वर हो तब तो उच्चरित होने से वेद में प्रामाण्य आवे। ईश्वर ही सिद्ध नहीं है अभी, इसलिए वेद की श्रुति के द्वारा ईश्वर की सिद्धि नैयायिकों को, वैशेषिकों को यहां नहीं।
अनुमान से सिद्ध करते हैं। अनुमान से सिद्ध करने का मतलब यह है कि संसार रूप कार्य दिखाई तो दे ही रहा है, कोई न कोई बनाने वाला जरूर चाहिए। सामान्य व्यक्ति के बस का तो यह काम है नहीं, इसलिए ईश्वर को मान लेते हैं निमित्त कारण। तो इस तरह से इनकी जो मान्यता है, न्याय वैशेषिक दोनों दर्शन एक ढंग के। आरंभवादी दर्शन परमाणुओं के द्वारा, आकाश तो नित्य है इनके यहाँ, पृथ्वी जल अग्नि और वायु के परमाणुओं के द्वारा पुलाल जैसे मृतपिंड लेकर के घट बनाता है, वैसे ईश्वर इन परमाणुओं को इकट्ठा करके संसार बनाता है। उसका क्रम है, उनका बड़ा विस्तृत वर्णन है। द्वनुक्त, त्रणुक्त, श्रेणु, चतुर्णुक, इसीलिए ये दर्शन आरंभवाद है। दो दो अणु और तीन द्वनुक मिलकर के त्रिश्रेणु, चार त्रिश्रेणु मिलकर चतुर्णुक, इस तरह से क्रमशः आरंभवादी दर्शन है ये दोनों। तो इस तरह से यह सब का सब स्थूल दर्शन है। दूसरा आस्तिक दर्शन में सांख्य और योग, यद्यपि ये वेद को प्रमाण मानते हैं, ये दोनों भी मानते हैं। एक प्राचीन वाराणसी के विद्वान की लिखी हुई एक प्रस्तावना थी ब्रह्मसूत्र पर, तो उसमें तो उन्होंने जो है न्याय वैशेषिक दर्शन को अर्धनास्तिक कह दिया, क्योंकि नास्तिक की परिभाषा नास्तिको वेद निंदका। तो उन्होंने प्रस्तावना में प्रतिपादन किया कि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है, तो वेद की निंदा तो इन्होंने कर ही दी, मान लिया, उसको प्रमाण तो माना, शब्द प्रमाण तो मानते हैं, किंतु जिस तरह से वेद को प्रमाण शब्द प्रमाण मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानते, इसलिए अर्धनास्तिक करार दिया इन दोनों को। सांख्य और योगी भी वेद को प्रमाण तो मानते हैं, सांख्य तो ईश्वर को नहीं मानते, योगी ईश्वर को मानते हैं। इनके यहाँ प्रगति का परिणामवाद है। प्रगति, त्रिगुणात्मिका प्रगति परिणाम को प्राप्त होकर के व्यक्त जगत का विस्तार कर देती है। ईश्वर की आवश्यकता इनके यहाँ नहीं है। इस दर्शन का ही ब्रह्मसूत्र में निराकरण किया गया है, खंडन किया गया है। तो इसके बाद आस्तिक दर्शनों में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसक तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं मानते, उत्पत्ति प्रलय दोनों नहीं मानते। वे कहते हैं कि जगत इसी प्रकार से नित्य इसी तरह चलता रहता है, बना रहता है, ना कदाचित अनिदृशम जगत। इसलिए उनके मत में उत्पत्ति की चर्चा करना अनावश्यक है। वेदांत शास्त्र संसार की उत्पत्ति और प्रलय दोनों मानते। एक और दूसरी बात यह है कि वेदांत शास्त्र, वैदिक दर्शन, वह ईश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानता है। माने वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी वही। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात सूत्र है ब्रह्मसूत्र। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और इसमें ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तत्व के बारे में श्रीमद् भागवतकार संकेत कर चुके हैं। एक बात और भी देखिए, श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों का ही भाष्य है। तो वेदांत सूत्रों का माने वेदांत का जो मत है, सिद्धांत है, उससे अलग श्रीमद् भागवत का सिद्धांत नहीं हो सकता। तो प्रथम स्कंध में जहां सूत जी ने बताया पुरुषार्थ मीमांसा के प्रकरण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहां बताया कि धर्म मोक्ष के लिए है, अर्थ जो है धर्म की वृद्धि के लिए है, काम जीवन की रक्षा करने के लिए है, और जीवन
तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है? तो तत्व के बारे में भागवतकार कहते हैं कि तत्वज्ञ पुरुष ही तत्व के बारे में बताएंगे, ऐरा गैरा तो बताएंगे नहीं। तो कहते हैं वदंत तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम। अद्वय जो ज्ञान है वही तत्व है। अद्वय ज्ञान का मतलब होता है प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी से रहित अविभक्त अखंड ज्ञान ही तत्व है। इस तत्व का बोध प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, यह बता करके। और वह तत्व ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इसलिए देखिए भगवान या परमेश्वर परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति संहार तीनों प्रकार की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का चिंतन करने से क्या होगा कि वह जो भगवान का तात्विक स्वरूप है जो भागवत में स्थापित किया गया है, वह चिंतन करते करते हमको प्रत्यक्ष हो जाएगा। अद्वय ज्ञान रूप जो भगवान है, परमेश्वर परमात्मा है, यह हमारे भीतर स्फुरित होने लगेगा। इसी दृष्टि से, इसीलिए देखिए आगे जो वर्णन आगे आने वाला है, इस वर्णन में देखिए कारण जो है कार्य में व्याप्त रहता है, अनुवृत्त रहता है, अनुस्यूत रहता है। वस्त्र का कारण जो सूत है, तंतु है, उसके सारे गुण कार्य में आ जाते हैं। इस न्याय को यदि हम विचार करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि जब मूल तत्व अद्वय ज्ञान रूप है और वही परमात्मा भगवान का स्वरूप है, तो उनकी लीला की जो सृष्टि है, लीला से जो सृष्टि आदि कार्य है, इसमें भी वह अद्वय ज्ञान ही अनुस्यूत हमको दिखाई पड़ेगा। यह बात जो है इसलिए यह चिंतन वेदांत शास्त्र में जो सिद्धांत के रूप में जो स्थापना की गई है, उन सिद्धांतों का यहां साक्षात्कार कराना है। वे सिद्धांत हमको साक्षात यहां प्रत्यक्ष हो जाए, तभी तो ये उसका भाष्य है। तो यह बात जो है हमको दिखाई पड़ेगी इस दृष्टि से। इसीलिए बार बार जो है सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा, इसीलिए देखिए देवताओं ने भगवान की स्तुति की, वे प्रकट तो हो गए किंतु संसार की रचना का कुछ काम नहीं कर पाए। यहीं से देखिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी उनको कि हमको ज्ञान दीजिए और क्रिया शक्ति भी दीजिए, हम नहीं कुछ कर सकते। इतना मालूम तो हमको है कि हमको आपने इसलिए बनाया है। देखिए ब्रह्मा जी ने भी चतुश्लोकी प्रकरण में ब्रह्मा जी को भी यह तो मालूम है कि हमको संसार की रचना करने के लिए भगवान ने प्रकट किया है, किंतु हम कैसे संसार की रचना करें, अपने को अक्षम पा रहे हैं। और तब भगवान के द्वारा उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया गया और उस ज्ञान का साक्षात्कार करने के बाद सृष्टि रचना में वो प्रवृत्त हुए और सक्षम हुए। इसी तरह से यहां पर भी देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना किया, तब भगवान जो है उनकी प्रार्थना को सुन करके और 23 का जो गण है, महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन आदि 23 का गण है, उसमें युगपत एक साथ भगवान प्रविष्ट हो गए।
भगवान के प्रविष्ट हो जाने से उन देवताओं को ज्ञान भी मिल गया और क्रिया शक्ति भी मिल गई, और तब जो है उन्होंने मिल करके और विश्व ब्रह्मांड की रचना कर दी। ये प्रसंग आ रहा है। तो इस तरह से ये जो भगवान की लीला के रूप में सृष्टि का विवेचन है, यह वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों का साक्षात्कार कराने के लिए है। अब देखिए मूल ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्यसः प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। ऋषि भगवान मैत्रेय वे कहने लगे, इति माने एवं प्रकारेण, पूर्वोक्त प्रकारेण। पूर्वोक्त प्रकारेण माने जब महत्तत्व अहं तत्वादि देवताओं ने भगवान से स्तुति की, प्रार्थना किया कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो भगवान का ध्यान इन देवताओं की ओर आया, इनकी प्रार्थना की ओर आया। इसलिए तासाम स्वशक्ति नाम, अपनी उन शक्तियों का, कैसी शक्तियां हैं, विशेषण है सती नाम असमेत्य। असमेत्य माने अलग अलग हैं, इकट्ठा नहीं है, सब अपने अपने स्वरूप में है, अपने अपने कमरे में, समझ लीजिए, है ना। पृथक पृथक सती नाम, क्यों असमेत्य, मिले ही नहीं, किसी दूसरे से कोई बात ही नहीं की, भेंट ही नहीं किया। असमेत्य स्वशक्ति नाम प्रसुप्त लोकतंत्राणाम। एक विशेषण और है, इन शक्तियों में ही, देवगण के समुदाय रूप शक्तियों में ही लोकतंत्र सोया हुआ है। जैसे मृत पिंड, मिट्टी के पिंड में घट मौजूद है, क्रियाकलाप के द्वारा वह व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण पिंड में कुंडल मौजूद है, स्वर्णकार अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा उसको प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से इनमें ही लोकतंत्र प्रसुप्त सोया हुआ है, तंतुओं में वस्त्र जैसे छिपा रहता है, मृतपिंड में घट छिपा रहता है। ऐसी उन शक्तियों को तासाम गतिम निशाम्य, गति माने स्थिति, उनकी परिस्थिति को भगवान ने दृष्टिगत किया, देखा। ईश्वर भगवान परमेश्वर परमात्मा। और क्या किया देखिए, काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः। आप देखिए, पहले भी दूसरे स्कंद में भी तीसरे स्कंद में ये बात कई बार आई हुई है कि काल शक्ति जो भगवान की प्रधान शक्ति है, तो काल शक्ति को जो भगवान की प्रधानीभूता शक्ति है, काल के बारे में सांख्यों ने, योगियों ने, मीमांसकों ने बड़ा दार्शनिक विचार किया, काल क्या है। भागवत में आगे तो विचार आएगा ही, किंतु कोई ठीक ठीक समाधान नहीं मिला। श्रीमद् भागवत और वेदांत के अनुसार काल शक्ति भी भगवान का स्वरूप भूता शक्ति ही है, प्रधान है। इसीलिए भगवान जब योग निद्रा में शयन करना चाहते हैं ना, ब्रह्मा सहित समग्र विश्व ब्रह्मांड को अपने उदर में समाहित करके भगवान जब योग निद्रा में जाना चाहते हैं, तो काल शक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सवेरे जल्दी जा करके गाड़ी पकड़नी है तो संकल्प करके सोता कि भाई हमको जल्दी जगना है, तो तुम जगा देना का मतलब हमको जल्दी जगना है, माने कोई जगा देगा, अपने से ही कहता है, संकल्प करता है, तो नींद खुल जाती। तो वह काल शक्ति भगवान स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि जैसे ही सृष्टि के जीवों के कर्म पक जाएंगे, है ना, फल देने को उन्मुख हो जाएंगे, उस समय सृष्टि करनी है। तो सृष्टि करनी है तो उस समय तुम
हमारे भीतर जो माया के भीतर सृष्टि सोई हुई है, तो माया को क्षुब्ध कर देना, क्षुब्ध कर देने से सृष्टि का काम शुरू हो जाएगा। उसी की ओर संकेत है। काल संज्ञाम तदा देवीम बिभ्रत शक्तिम उरुक्रम। उरुक्रम भगवान, जो भगवान की शक्ति ही है, जिसको धारण किए हुए हैं उरुक्रम भगवान, तब उन्होंने उस काल संज्ञा वाली शक्ति देवी को त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युगपदा विहत, उसको शक्ति को लेकर के त्रयोविंशति माने 23 जो तत्वों का गण मन समुदाय है, उसमें भगवान एक साथ आविष्ट हो गए अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी रूप से भगवान उसमें आविष्ट हो गए, और आविष्ट होते ही फिर आगे वे 23 का जो गण है वह तुरंत मिलजुल करके और सृष्टि रचना का कार्य शुरू कर देगा, आरंभ कर देगा। टीका श्रीधर स्वामी कहते हैं 6ठे अध्याय में षष्ठे तैरीश्वराविष्टैः सृष्टिमाह विराट तनोः अधिदैवादि भेदम च तत्रैव भगवत कृतम। 6वां अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें क्या विषय है? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 6वें अध्याय में तैः माने महदादि भी, महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, वही गण, देवगण जिन्होंने स्तुति की है, पीछे जिन्होंने स्तुति की है कि हम आपके लिए क्रीड़ा विहार तंत्र बनाने में असफल हो रहे हैं, आप कृपा करो, उन लोगों के द्वारा। और उन्होंने सृष्टि विराट तनु की, विराट विग्रह की, विराट स्वरूप की सृष्टि की, किंतु कब? ईश्वराविष्टैः ही, जब ईश्वर भगवान अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश कर जाएंगे, भगवान प्रवेश करेंगे 23 गणों में अंतर्यामी रूप से, तब वे सब मिल मिला करके विराट विग्रह की सृष्टि करेंगे। एक विषय तो ये आएगा। दूसरा, अधिदैवादि भेदम च तत्रैव भगवत कृतम, और वहीं पर श्री भगवान के द्वारा किया गया जो अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत 3 प्रकार का भेद विभाग, यह 3 प्रकार का विभाग अगर नहीं किया जाएगा तो भगवान का जो लीला विहार तंत्र संसार बनाया गया है, देवताओं ने बना तो दिया, किंतु वहां उन्होंने प्रार्थना में कहा था कि आप यह भी कृपा करें कि हम लोग अन्न खाएं और आपकी पूजा करें, बलि अर्पण करें। ऐसे ही जीव लोग भी, देहधारी जीव भी, उनको अन्न प्राप्त हो, भोजन करें और आपकी पूजा करें, आपको बलि अर्पण करें, यह भी आप कृपा करके कीजिए। तो यह काम जो है, जब तक 3 प्रकार का विभाजन नहीं किया जाएगा, है ना, विराट शरीर का, विराट केवल एक बना रह जाएगा। तो इसलिए वह विभाजन किए बिना यह काम बनेगा नहीं। इसलिए भगवान के द्वारा वह 3 प्रकार का विभाजन भी किया गया है। यह 2 प्रकार का विशेष अध्याय में आ रहा है। अब पहले इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। स्वशक्ति नाम माने महदादि नाम, महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं जो पीछे वर्णन की गई हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति तो माया है, अब माया से ही तो महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से अहं तत्व हुआ, अहं तत्व से तन्मात्राएं हुई, इसलिए भगवान की शक्ति है, तो सब भगवान की शक्तियां। इसलिए स्वशक्ति नाम माने महदादि नाम, महदादि जो भगवान की अपनी शक्तियां हैं। असमेत्य, है ना,
माने अमिलित्वा सती नाम स्थिता नाम, वे शक्तियां प्रकट तो हो गई, प्रकाशित तो हो गई, किंतु मिली नहीं आपस में, शायद अलग थलग पड़ी हुई हैं। महत्व तो कहीं पड़ा है, अहम तत्व तो कहीं पड़ा है, सात्विक अहंकार कहीं पड़ा है, अलग अलग अपना मिले नहीं स्थिता नाम। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। और इन्हीं में जो है लोकतंत्र सोया हुआ है, ये तो मूल है। सूत से ही तो वस्त्र बनेगा। तो प्रसुप्तम लोकतंत्राणाम लोकतंत्रम विश्वरचना यासाम, जिन शक्तियों में, भगवान की माया शक्तियों में लोकतंत्र जिनमें सोया हुआ है, विश्व रचना छिपी हुई है मृतपिंड में घट आदि की तरह से। अथवा यद्वा प्रसुप्त जीवोपकरणानाम गतिम स्थितिम दृष्ट्वा, एक बात और यहां पर ऊपर से समझ लेने की है, टीका में संकेत कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। क्या? देखिए, असल विश्व ब्रह्मांड जो बन रहा है, बनने जा रहा है, यह जीवों के कल्याण के लिए, पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए, जीवों के जो अपने कर्म हैं उन्हीं के कर्मों के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप यह जगत रचना बनी हुई है, बन रही है, बनी है। तो दूसरी व्याख्या में कहते हैं यद्वा प्रसुप्त जीवोपकरणा नाम, तो जीव तो अभी अनुसयी जीव सब सोए हुए हैं और उनके उपकरण भी सोए हुए हैं। भाई कर्मफल प्राप्त करने के लिए, जीवों को कर्मफल प्राप्त करने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए उपकरण तो चाहिए। आखिर खाने के लिए चाहिए, चलने के लिए पांव चाहिए, लाने के लिए हाथ चाहिए, देखने के लिए नेत्र चाहिए, ये सब चाहिए कि ना चाहिए? तो उपकरण है। तो ये उपकरण अभी सब सोए हुए हैं। अनुसयी जीवों के उपकरण जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, ये सब सोए हुए हैं, है ना। एवं भूतानाम सशक्ति नाम गतिम स्थितिम दृष्ट्वा, उनकी स्थिति को भगवान ने देखा और देख करके क्या किया? आविशत इत्युत्तरेणान्वयः, तब भगवान ने उनके भीतर अंतर्यामी रूप से अपने को प्रविष्ट कर दिया। आगे वाले श्लोक में अन्वय, उत्तरण माने दूसरे श्लोक के क्रिया में अन्वय है। दूसरे श्लोक की व्याख्या देखिए, काल संज्ञाम तदा देवीम, कालेन संज्ञा उद्बोधो यस्याः, काल के द्वारा संज्ञा माने संज्ञान, उद्बोध, परिचय, प्रतीति जिसकी होती, अथवा कालेति क्षोभयति स्वकार्याणीति वा काल संज्ञा, अथवा जो अपने कार्य को क्षुब्ध कर दे। प्रकृति के द्वारा जो जो कुछ भी क्रियाकलाप होना है उसको क्षुब्ध करने वाली शक्ति काल शक्ति है। काल ही तो गुणों में क्षोभ करता है, वह काल संज्ञा प्रकृति ही है ना। काल के द्वारा प्रकृति कर्म करने में सक्षम होती है, इसलिए काल संज्ञा हो गई प्रकृति ताम शक्तिम, और वह प्रकृति भगवान की ही शक्ति है, माया। प्रकृत्या सह प्रवेशात् त्रयोविंशति तत्वानाम इत्युक्तम, कहते हैं कि दूसरे श्लोक में कितने गण में भगवान प्रविष्ट हुए? तो त्रयोविंशति कहा। त्रयोविंशति माने 3 और 20 23। तो कहते हैं 23 क्यों कहा? महातत्व से लेकर के तो 23 हो जाते हैं, प्रकृति को क्यों छोड़ दिया? तो कहते हैं प्रकृति को भी भगवान ने अपने प्रवेश के समय प्रकृति को भी मिला करके प्रवेश किया, इसलिए 23 का नाम लिया, नहीं 24 का नाम लेना चाहिए था। प्रकृत्या सह प्रवेशात्, प्रकृति को साथ में लेकर के भगवान 23 के गणों में प्रविष्ट हुए, इसलिए त्रयोविंशति तत्वानाम इत्युक्तम, इसलिए 23 की संख्या बता दी गई है।
माने प्रकृति को ले करके भगवान प्रविष्ट हुए। अंतर्यामितया प्राविशत्। हाँ, भगवान का प्रवेश करना ऐसा नहीं कि जैसे कोई घर में घुस गया। भगवान का प्रवेश अंतर्यामी रूप से, ऐसा समझना चाहिए। संकल्प से ही सोनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामासो सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। फिर कहते हैं मैत्रेय जी, सो अनुप्रविष्टः भगवान। भगवान जब 23 के गणों में प्रविष्ट हो गए तो क्या हुआ? किस रूप में प्रविष्ट? चेष्टा रूप से, क्रिया रूप से। क्योंकि ये सब जड़ हैं, अचेतन हैं। अचेतन और जड़ होने से उनमें किसी प्रकार की चेष्टा नहीं है। अब भगवान जब अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए तो चेष्टा रूप से अब उनमें चेष्टा प्रारंभ हो गई। तम गणम भिन्नम संयोजयामास। जो वह गण अलग अलग पड़ा हुआ था, भिन्न भिन्न, कोई कहीं कोई कहीं, वह सब जुड़ गया, संयुक्त हो गया। और संयुक्त होकर के, है ना, सृष्टि ब्रह्मांड की रचना में लग गया, जैसे छप्पर बनाने में लग जाते हैं लोग। सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। एक बात और, यह सुप्तम कर्म प्रबोधयन् का मतलब भगवान की क्रिया है। भगवान चेष्टा रूप से जब प्रविष्ट हुए ना गणों में, तो प्रविष्ट होकर के साथ में क्या कर रहे हैं? जो अनंत ब्रह्मांड के जीवों के जो कर्म थे फल देने वाले, उनको जगा दिया, उनको फल देने के लिए तत्पर कर दिया, जगा दिया। सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। तो कहते हैं कि अर्थात देखिए, यहां पर सुप्तम कर्म प्रबोधयन् का तात्पर्य है कि कौन से जीवों ने किस समय पर कायिक वाचिक मानसिक कौन से कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल क्या होना चाहिए सर्वज्ञ परमेश्वर के सृष्टि नियम के अनुसार। तो उन कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए, फल भोगने के लिए कैसा शरीर मिलना चाहिए, कितनी आयु होना चाहिए और क्या सुख दुख मिलना चाहिए। योग दर्शन का सूत्र जैसे है, सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सतिमूले का मतलब है कर्माशय। जीवों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उससे आशय तैयार होता है, कर्माशय कहते हैं उसको, वही होता है मूल। वह रहता है सभी जीवों का, तो उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार उसका जाति माने जन्म, आयु, अवस्था और भोग, सुख दुख का साक्षात्कार रूप भोग, ये तीनों जो हैं कर्म विपाक के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं कर्मों को भगवान ने यहां प्रबुद्ध कर दिया, जागृत कर दिया। सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। टीका, चेष्टा रूपेण क्रिया शक्त्या। भगवान ने चेष्टा रूप से प्रविष्ट होकर के उनको, उनमें चेष्टा उत्पन्न कर दी ना, क्रिया शक्ति से, क्रिया शक्त्या। कर्म तेषाम क्रियाम जीवानाम अदृष्टम वा। माने से हुए कर्मों को प्रबुद्ध किया, माने जीवों के अदृष्ट को प्रबुद्ध किया, जगाया। जिस जीव के द्वारा अदृष्ट क्या है? वही कर्माशय। जिस जीव के द्वारा जैसे जैसे कर्म किए गए थे उन कर्मों को जगा करके और तब सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। आगे, प्रबुद्ध कर्मा दैवेनो त्रयोविंशतिको गणः।
प्रेरितो जनयत स्वाभिर्मात्राभिरधिपूर्वम। जब भगवान के द्वारा जागृत की हुई दैव शक्ति, दैवी अदृष्ट जीवों का, दैव माने जीवों का अदृष्ट है ना, उसके द्वारा प्रबुद्ध कर्म प्रबुद्ध हो गए, जग गए, हमको ये फल चाहिए, हमको ये फल दो, हमको ये फल दो, हमको ये फल दो। त्रयोविंशति को गण, अब वह 23 तत्वों का जो गण था उसके भीतर चेष्टा आरंभ हो गई, जीवों के आदर्श से कर्म जागृत हो गया। प्रेरितो अजनित स्वाभिमात्राभिरधिपूर्वम, और इस तरह से दैव के द्वारा प्रेरित होकर के वह गण स्वाभिमात्राभि अपने अंश मात्राओं के द्वारा अधिपूर्वम माने विराट की रचना कर दी। अजनत माने जनयामास। टीका, प्रबुद्धम कर्म क्रिया शक्तिर यश सात त्रयोविंशतेर गण। प्रबुद्ध हो गया है कर्म माने क्रिया शक्ति, जिसमें वह 23 तत्वों का गण समुदाय दैवेन ईश्वरेण प्रेरिता, दैव के द्वारा, आदर्श के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के मात्रा भी अंशई अपने अपने अंशों के द्वारा, महातत्वादिकों के अंशों के द्वारा अधिपूर्वम विराट देहम जनयामास, विराट देह को उत्पन्न कर दिया। और तब परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगण चुक्षु भावन्यून्यमासाद्यो यस्मिन् लोकाश्चराचराः। कहते हैं कि परेण विशता स्वस्मिन्, पर माने परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, ईश्वर परमात्मा के ने जब प्रवेश किया अपने में गण में, मात्रया विश्वसृगण, विश्व की रचना करने वाले महत्त्ववादी, इनको विश्वसृग कह रहे हैं, उनका समुदाय 23 का समुदाय। तब उन्होंने, जिन्होंने रचना की है चुक्षुभानु निमासाद्यो, एक दूसरे से मिल करके वे क्षुभित हो करके रचना के कार्य में लग गए। यस्मिन् लोकाश्चराचराः, है ना, एक दूसरे से मिलजुल करके अंश के रूप में जहां जितना अंश मिलना चाहिए, है ना, उस प्रकार से मिल करके उस विहार तंत्र की रचना की, जिसमें चार अचर सारे लोक मौजूद हैं। चार अचर सारे 14 भुवन समग्र लोग जिसमें मौजूद हैं, ऐसा वह विराट विग्रह बना दिया, रच दिया। ठीक है, जनन में वाह, जो विश्व विराट बनाया इन गणों ने, उसी को कह रहे हैं परेण ईश्वरेण, पर ईश्वर के द्वारा प्रवेश करने पर विश्व सृजाम तत्वानाम गण, विश्व गण माने 23 के तत्वों का जो समुदाय, गण माने समुदाय, मात्रया चुक्षोभ परिणतो न सर्वात्मना, अंश रूप में क्षुभित हुआ। क्षुभित होना माने परिणाम को प्राप्त हुआ, परिवर्तित हुआ, सर्वात्मना नहीं, संपूर्ण रूप से नहीं। यस्मिन् लोकाः चराचरा स्थिताः, और वही जो है समग्र विश्व ब्रह्मांड के रूप में उपस्थित हो गया, जिसमें चार अचर सारे लोक मौजूद हैं। हिरण्मयस्य पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उवासात्सु सर्वशक्तोपब्रंहितः। पुनः श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि
वह जो विश्व ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ हिरण्यमय पुरुष है। हिरण्यमय, स्वर्णमय, तेजोमय, तेजोमय पुरुषाकृति वाला है। और वह आंधकोश, प्रलयकालीन जल के भीतर आंधकोश के रूप में 1000 वर्षों तक पड़ा रहा, पकने के लिए, परिपक्व होने के लिए 1000 वर्षों तक पड़ा रहा। अप्सु उवास माने निवासम चकार, सर्वशक्तो ब्रह्मिता। और कहते हैं कि उस हिरण्यमय पुरुष में सर्वशक्त माने सारे जीवों से वह ओतप्रोत है। उसी में आगे प्रकट होने वाले समग्र चारों प्रकार के जीव, उद्भिद, स्वेदज, जरायु, जंडज, चर, अचर, उनसे उपबंधित माने संपन्न है। ऐसा वह हिरण्यमय पुरुष 1000 वर्षों तक पड़ा रहा पकने के लिए। स पुरुषो अधिपुरुष इत्युक्ता है, पुरुष को ही पीछे अधिपुरुष कहा। विराट, अधिपुरुष माने विराट पुरुष। आंड कोशे ब्रह्मांड कोशे, ब्रह्मांड रूपी कोश में, ब्रह्मांड मध्य, कोश मध्य, सर्वैः सत्वैः अंशायिभिर जीवैः सहितः, उसी के साथ में सारे अंशायी शयन करने वाले जीव मौजूद थे। उनके सहित वह 1000 वर्ष तक निवास करता रहा। सवै विशुषजां गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान, विभजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा। इसके बाद कहते हैं कि 1000 वर्ष जब बीत गए तब वह है ना विश्वसजाम गर्भा, विश्व की रचना करने वाले जो महत्तत्वादी हैं उनका वह स्थापित किया हुआ गर्भ, जो देव कर्मात्म शक्तिमान, देव शक्ति, कर्म शक्ति और आत्मा माने भगवती शक्ति चिदाभास, इन तीनों से युक्त होकर के 3 रूपों में विभक्त हो गया, पृथक हो गया, है ना। विभजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा, एक रूप में, 10 रूप में, 3 रूप में, यही 3 प्रकार का विभाजन हुआ। 1, 10 और 3। आगे इसका पृथक्करण करेंगे। गर्भा कार्य रूपो विराट, सवै विश्वसजाम गर्भा, गर्भ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महत्तत्वादी गणों का यह कार्य है, कार्य रूप होने से इसको गर्भ कहा गया है। विराट, विराट जो है महत्तत्वादिकों का कार्य है, कार्य रूपो विराट। देव शक्ति, ज्ञान शक्ति, है ना, तयैकधा, इनमें से देव शक्ति, देव माने ज्ञान शक्ति, उसके द्वारा तो एक विभाजन है। हृदयावच्छिन्न चैतन्य रूपेण, यह ज्ञान शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति का आधार है हृदय। हृदय में ही बुद्धि आदि का अधिष्ठान माना जाता है, ज्ञान वहीं होता है ना। हृदयावच्छिन्न चैतन्य रूपेण, हृदय से अवच्छिन्न जो चैतन्य, वही देव शक्ति। कर्म शक्ति, कर्म माने क्रिया, क्रिया शक्ति तया 10धा, क्रिया शक्ति के रूप में 10 भेद हुए, क्योंकि 10 प्रकार का प्राण है। 10धा प्राण रूपेण, 5 मुख्य प्राण, अपान व्यान उदान समान, 5 तो मुख्य प्राण हो गए और 5 जो है उप प्राण हो गए, आगे दे रहे हैं। 5 प्राणादय 5, नागः कूर्मश्च क्रकलो देवदत्तो धनंजय इत्येते 5 ये हो गए, 5 5 10 हो गए।
इन पांचों प्राणों के प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन पांचों के व्यापार अलग अलग है। उप प्राण जो नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय, इनके भी व्यापार अलग अलग है। एवं वृत्ति भेदेन 10 विधा प्राण, वृत्ति माने व्यापार, अलग अलग व्यापार का भेद होने से 10 प्रकार का प्राण जो है ये विभाजन हुआ। माने ज्ञान रूप से 1 और क्रिया रूप से 10। आत्मशक्ति भोक्तृ शक्ति ही, आत्मशक्ति माने भोक्तृत्व की शक्ति। तया अध्यात्मादि भेदेन त्रिधात्मानं विभक्तम कृतवान। आत्मशक्ति और आया है ना, देव कर्मात्म, तो देव शक्ति तो ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति 10 प्राण के रूप में हो गई। आत्मशक्ति क्या है? आत्मशक्ति के रूप में 3 प्रकार का विभाजन हुई, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। आगे बताएंगे। वही कहते हैं आत्मशक्ति भोक्तृ शक्ति ही, भोक्तृत्व की शक्ति आत्मशक्ति है, जीवात्मा को जो भोग प्राप्त होता है। तया अध्यात्मादि भेदेन, उसके द्वारा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत भेद से त्रिधात्मानं विभक्तम कर्तवान, अपने को 3 रूप में विभक्त कर लिया। एष ही अशेष सत्वानां आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो, यह जो विराट प्रकट हुआ, यह अशेष सत्वानाम, जितने जीव हैं सत्व प्राणी है ना, सत्वानाम आत्मांश परमात्मनः, उनका आत्मा है, अंश है, परमात्मा का अंश है। और आद्योऽवतारो यत्रासौ, यह भगवान का आदि अवतार भी है। भूतग्रामो विभाव्यते, और इसी में समग्र प्राणियों का समुदाय मौजूद है, विभाषित हो रहा है। ठीक है। एवं विभाग सामर्थ्याय तस्योत्कर्षमा, यह जो 3 प्रकार का विभाग आत्मांश रूप में ऊपर कहा गया है, तो उसमें सामर्थ्य प्रकट करने के लिए उत्कर्ष बता रहे हैं। क्या? अशेष सत्वानाम प्राणिनाम आत्मा, क्योंकि जितने भी प्राणी संसार में आगे पैदा होने वाले हैं, उनका यह आत्मा है, माने विग्रह। आत्मा का तो देह भी तो होता है ना। व्यष्टि नाम तदंशत्वात्, क्योंकि व्यष्टि जितने भी देह हैं सब समष्टि के ही अंश हैं। यह तो समष्टि है, तो समष्टि होने से सारे व्यष्टि जितने भी जीव हैं है ना, उनका यह इन्हीं के अंश से सारे समष्टियों का प्राकट्य है। और आत्मा के बाद अंश कर क्यों कहते हैं? अंशो जीवः, जीव है, ये स्वयं जीव है। एक जीव बाद में एक ही जीव से जो है सारे जीव प्रकट प्रतीत होते हैं, मूल में जीव एक ही है। और कहते हैं अवतारोक्ति तस्मिन् नारायणाविर्भावाभिप्रायण, आद्य अवतार भी है ना, मूल में आदि अवतार है। यह जो अधिपुरुषावतार है, प्राकट्य है, यह नारायण के रूप में आदि अवतार है। तस्मिन् नारायणाविर्भावाभिप्रायणो, नारायण भगवान का आविर्भाव इन्हीं में तो हुआ है। और भी आदि अवतार के रूप में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में 5 श्लोक पहले के ही। यत्रासौ, फिर कहते हैं साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा
विराट प्राणो 10 विधा एकधा हृदयेन च। वह विराट जो है अध्यात्म एक, साध्यात्म माने अध्यात्म के सहित, साधिदैव माने अधिदैव के सहित, साधिभूत माने अधिभूत के सहित, सहित तीनों में लगा है। अध्यात्म अधिदैव अधिभूत तीनों के सहित मिला करके 3 रूपों में विभक्त हुआ। कौन? वह विराट। विराट प्राणो 10 विधा एकधा हृदयेन च। और प्राण के 10 भेद पीछे बता चुके हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान और नाग कूर्म कर्कल वगैरह। और एकधा का मतलब ज्ञान रूप में हृदयेन च, हृदयावच्छिन्न चैतन्य के रूप में, ज्ञान रूप में, है ना। तो 10, 1 और 3, यह 3 प्रकार के विभाग के रूप में वह विराट व्यक्त हो गया। ठीक है, पूर्व श्लोकार्थम विवरणोति, पूर्व श्लोक के अर्थ को ही विवरण कर रहे हैं। साध्यात्म माने अध्यात्मानि इंद्रियाणि, अध्यात्मानि इंद्रियाणि, इंद्रियां तत्सहिता है। और साधिदैव माने देवता, और साधिभूत माने अधिभूत, इनके सहित, वही पंचभूत। विराजित सर्वत्र, 3 रूपों में विराट ही व्यक्त हुआ, विभक्त हुआ। आप कहते हैं स्मरण विश्वसजामीषो विज्ञापित मधोक्षजः विराजम आतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। आप कहते हैं मूल में कि उन परमात्मा ईश्वर ने विश्व की रचना करने वाले महदादि 23 तत्वों ने जब भगवान की आराधना की, प्रार्थना की, अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो वहां पर उन महदादिकों ने भगवान से प्रार्थना किया था कि आप ऐसा कीजिए कि हमको अन्न खाने को मिले, हम हष्ट पुष्ट होकर के आपकी पूजा करें, बलि अर्पण करें, और साथ में सारे देवता भी कहीं ठहरने की जगह मिल जाए उनको, और अन्न खा करके वे भी आपकी पूजा करें, बलि अर्पण करें, यह कृपा करके आप कीजिए। तो उसी को यहां कह रहे हैं अब कि ईशः विश्व सजाम स्मरण विज्ञापितम स्मरण। ईश्वर भगवान अधोक्षज परमात्मा है ना, विश्व की रचना करने वाले महदादिकों का, है ना, विज्ञापित। विज्ञापित क्या है उनका? यही कि आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि सारे जीव और हम लोग अन्न खाएं और आपकी पूजा करें। तो इसका भगवान को स्मरण आया, माने विराट तो बन गया, उनकी देवताओं की पहली प्रार्थना तो बन गई, संपन्न हो गई, इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। दूसरी उन्होंने स्तुति की थी कि ये सारे जीव और हम लोग, देवता लोग अन्न खा करके आपकी पूजा करें, तो इसलिए सोने खाने बैठने की व्यवस्था तो चाहिए। तो यह उनका जो विज्ञापन था, इसका भगवान ने स्मरण किया। अब विराट की रचना के बाद उसी को कहते हैं ईशः अधोक्षजः विश्वसृजाम विज्ञापितम स्मरण। विश्व रचना करने वाले महदादिकों के विज्ञापन का स्मरण करके क्या किया भगवान ने? अब भगवान यह भी प्रार्थना पूरी करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? देखिए, विराजम अतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। भगवान ने स्वेन तेजसा, स्वेन तेजसा एषां विवृत्तये,
अपने तेज के द्वारा इनका विभाजन करने के लिए, पृथक्करण करने के लिए आतापात, आतापात माने चिंतन किया। चिंतन करना, संकल्प करना ही यहां तप है। यश ज्ञानमयम तपः, कि देवताओं की दूसरी अभिलाषा भी हमको पूरी करनी है, तो कैसे पूरी करें, यह भगवान ने चिंतन किया, संकल्प किया। संकल्प करते ही बन गया विभाजन। टीका, अध्यात्मादि भेदम प्रपंचयितु माह, है ना, उस विराट के विग्रह में 3 प्रकार का अध्यात्म अधिदैवादी भेद को अलग अलग करते हुए कहते हैं स्मरणनीति। विज्ञापितम, देवताओं ने जो विज्ञापित किया था अपनी प्रार्थना में, क्या विज्ञापित किया था, यावत बलिम तेज हराम काले, हे अजन्मा भगवान, आप कृपा करके यह भी कीजिए कि हम आपको बलि अर्पण करें, पूजा करें, भोग अर्पण करें और स्वयं अन्न खाकर के हृष्टपुष्ट बने रहें। और इसी तरह से जीव भी 2 श्लोकों में प्रार्थना थी उनकी। तो इसी का भगवान को स्मरण आया। स्वेन तेजसा चित शक्त्या, तब स्मरण करके भगवान ने अपनी ही चित शक्ति के द्वारा आतपत माने एवं करिष्याम इत्यालोचितवान, अच्छा ठीक है अब मैं यह करूंगा, ऐसा आलोचन किया। यही भगवान का तप है। सृष्टि प्रक्रिया में तैतरी छांदोग्य आदिकों में भी यही है। नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत आदि प्रकरण में ये सब बातें आई। यश ज्ञानमयम तपत श्रुते है, विवृत्त माने विविध वृत्ति लाभाय, विविध प्रकार की वृत्ति। क्योंकि भोग में क्या क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषय ग्रहण किए जा सकें। एक तो भोग का प्रकार यह है, ज्ञानेंद्रियां होंगी तभी तो हम विषयों को ग्रहण कर पाएंगे, जीव भोक्ता बनेंगे। और कर्मेंद्रियां चाहिए कर्म करने के लिए, ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियां, कर्म के लिए कर्मेंद्रियां, है ना, और उसका सुपरविजन करने के लिए मन बुद्धि आदि चाहिए। तो यह सब विभाजन जो है भगवान ने चित्त शक्ति के द्वारा चिंतन किया कि मैं यह सब कर दूंगा, ऐसे करूंगा। और कहते हैं ऐसा चिंतन करके अथ तस्याधितप्तस्यो कतिचायत नानिहा निर्भिद्यंत देवानाम तानि में गदतश्रमु। आप कहते हैं मैत्रेय जी कि इस प्रकार से चिंतन करके जब परमेश्वर भगवान परमात्मा ने 3 प्रकार का विभाजन किया तो तस्याधितप्तस्य कतिचायत नानिहा, तो भगवान के चिंतन करने से कितने आयतन प्रकट हुए, बन गए। निर्भिद्यंत माने प्रकट हो गए। देवानाम तानि में गदतश्रमु, देवताओं के रहने के लिए आयतन माने मकान, घर, गोलक, ये कितने प्रकट हुए, इनको हम तुमको बता रहे हैं, सुन लो, समझ लो। टीका, मैं मत्ता श्रम, कोई ज्यादा टीका नहीं सुन। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पर साथ में हमको ध्यान देते चलना है कि एक एक वस्तु, जो जो भी घटना घट रही है, सब भगवान के संकल्प से प्रकट हो रहा है, भगवान के स्वरूप में। और भगवान जो है ना, यज्ञान मद्वयम, तत्वम यज्ञान मद्वयम रूप है। तो उन्हीं के संकल्प से, उनके चिंतन से यह सब हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है।
तस्याग्निराश्यम निर्भिन्नम लोकपालो विषत्पदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। यहां से प्रारंभ करते हैं, एक एक का वर्णन करते हैं। क्या? तस्य अग्नि आश्यम निर्भिन्नम, उस विराट विग्रह में मुख प्रकट हो गया। आश्यम निर्भिन्नम, तस्य आश्यम माने मुखम निर्भिन्नम, मुख प्रकट हो गया। और उस प्रकट हुए मुख में क्या हुआ? लोकपाल कौन? अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गए। माने मुख हो गया गोलक और देवता हो गए अग्नि, और इंद्री कौन हुई? वाचा, वाणी इंद्री हो गई, वाग इंद्री, है ना। वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ये आसौ प्रतिपद्यते, है ना। तो स्वांशेन वाचा, स्वांशेन वाचा का मतलब अग्नि का ही वाणी अंश है ना। तत्त इंद्री तत्त देवता का एक अंश है। तो वाणी जो है अग्नि देवता का अंश है, अग्नि देवता के ही एक अंश से, है ना, वाणी प्रकट हुई। और मुख के भीतर अग्नि ने अपना निवास स्थान बना लिया और अपने अंश से प्रकट हुई वाणी स्थापित कर लिया। और उससे क्रिया क्या हुई? तेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। कह रहे हैं कि यया वाचा, जिस वाणी के द्वारा यह जीव, जीव भोक्ता जीव, भोक्ता जीव है ना, भोक्ता जीव, भोक्ता जीव जो है वक्तव्य माने बोलना, उच्चारण करना, उच्चारण करने की क्रिया को संपन्न करता है। तो चार चीजें हो गई, गोलक, देवता, इंद्री और वक्तव्य, प्रतिपत्तव्य, भोग, व्यापार, विषय। ये चार चार के क्रम से वर्णन करते चले जाएंगे। टीका में कहते हैं आयतनान्यवाह, आयतन कहते हैं, है ना। देवताओं को निवास के लिए आयतन, घर चाहिए, है ना। छिद्र, गोलक, तस्याग्नि इत्यादि 14 14 श्लोकों में आयतन, इंद्रियां, देवता, यह सब वर्णन यहां से आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आश्यम निर्भिन्नम, सबसे पहले विराट तत्व में मुख प्रकट हो गया, पृथक जातम, पृथक हो गया, है ना। पदम स्वस्थानम, वही जो है अग्नि देवता का स्थान है। अपने स्थान मुख में अग्नि देवता रहने लग गए, उनको रहने का घर मिल गया। स्वांशेन स्वशक्त्या वाचा, और साथ में अपने अंश से प्रकट वाणी, वाग इंद्री, वाग इंद्री के सहित अग्नि देवता मुख में निवास करने लग गए। वाचा सहाविशत, वाणी के साथ उसमें प्रवेश कर गए, उनको स्थान मिल गया। और कहते हैं कि यह जो 3 प्रकार का विभाग हुआ ना, असौ जीवः वक्तव्यम प्रतिपद्यते, यह जीव इसी वाणी के द्वारा, वाग इंद्री के द्वारा वक्तव्य को प्राप्त करता है, माने बोल सकता है। शब्दम उच्चारयति इत्यर्थः। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सभी 14 पर्यायों में सर्वत्र यद निर्भिन्नम तद अधिष्ठानम, विराट विग्रह में जो प्रकट हुआ वो तो हो गया अधिष्ठान एक, है ना। और अग्नि आदि प्रथमांत जो है अधिदैव देवता है, वो प्रथमांत में रहे, प्रथमा विभक्ति अंतर है, जैसे अग्नि प्रथमांत है। और वागादि इंद्रियम तृतीयांतम अध्यात्मम, और वागादि इंद्रियां तृतीयांत अध्यात्म, अध्यात्म अधिदैव अधिष्ठान।
और प्रतिपद्यव्यम अधिभूतम, और उस इंद्रिय और देवता के द्वारा जो प्राप्त किया जाएगा वह हो जाएगा अधिभूत। इंद्रिय हो जाएगी अध्यात्म, देवता हो जाएंगे अधिदैव, और उस इंद्रिय व्यापार के द्वारा जो ग्रहण किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, वो होगा अधिभूत। ऐसे ही सब पर्यायों में समझ लेना चाहिए। दूसरा, निर्भिन्नम तालुवर्णो लोकपालो विषद्धरे जीवयांशेन च रसम यासौ प्रतिपद्यते। दूसरी बार कहते हैं हरे तालु निर्भिन्नम। हरे का अर्थ यहां पर है विराट। विराट भगवान के विग्रह में तालु प्रकट हुआ। तालु अधिष्ठान है, और इसका देवता कौन है? लोकपाल वरुण, दो अधिदेव। और इंद्रिय कौन है? अध्यात्म कौन है? जिह्वा है ना। लोकपाल जो वरुण है उन्हीं का अंश है जिह्वा, है ना। तो जिह्वायांशेन च, तो जिह्वा रूप जो लोकपाल वरुण का अंश है उसके सहित लोकपाल देवता तालु में रहने लग गए। तालु उनको रहने की जगह मिल गई और अपनी इंद्रिय जिह्वा के साथ वहां विराजमान हो गए। अच्छा, ग्रहण क्या कर रहे हैं? है ना। अंशेन च रसम यासौ प्रतिपद्यते। जीवात्मा इसी जिह्वा के द्वारा ही रस को प्राप्त करता है। खट्टा मीठा आदि जीवा के द्वारा तो पता चलता है। ऐसे निर्भिन्ने अश्विनौ नाशे विष्णुरा विशताम पदम घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। इसी प्रकार से कहते हैं कि फिर उन विराट विग्रह से नासापुट प्रकट हो गए। दो द्विवचन है, नाशे द्विवचन है। नाशे निर्भिन्ने, और दोनों नासा छिद्रों में, पुटों में अश्विनी कुमार देवता हैं, ये प्रविष्ट होकर के बैठ गए, माने वो मकान मिल गया उनको। और इनके अंश से इंद्री कौन हुई? घ्राण इंद्री। घ्राण है ना। अश्विनी कुमार जो देवता हैं उनके अंश से घ्राण इंद्री को साथ में लेकर के नासा छिद्र में बैठ गए अश्विनी कुमार और इंद्री। इसके द्वारा वे क्या ग्रहण करते हैं? घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। गंध की प्रतिपत्ति होती, गंध का ग्रहण होता है, ठीक है। टीका कुछ है नहीं। यहां विष्णु का अर्थ वही विराट। निर्भिन्ने अक्षणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। इसके बाद पुनः कहते हैं विभो। देखिए वहां हरे कहा, विष्णु कहा, यहां विभो कह रहे हैं। सबका मतलब वही विराट। विभु विराट के अब दो चक्षु गोलक प्रकट हो गए। दो द्विवचन, अक्षरी में द्विवचन। और इसके देवता भगवान सूर्य। गोलक, नेत्र गोलक में भगवान सूर्य लोकपाल देवता हैं, वे प्रवेश हो गए। और उनके अंश से इंद्रिय कौन? चक्षु। चक्षु रूपी अंश से इंद्रिय, उनके अंश से चक्षु रूपी इंद्रिय के साथ त्वष्टा देवता नेत्र गोलकों में प्रविष्ट हो गए, रहने लग गए। और नेत्र के द्वारा चक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। रूपों की प्रतिपत्ति होती है, रूप का ग्रहण होता है। बस रहने दीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।